गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। तो आज अपन सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस लेसन का जो नाम है वो है द डायमंड नेकलेस। जो लेसन है ये गाइडी मोफिसेंट नाम के एक व्यक्ति है जो एक फ्रेंच राइटर है, जो उनके द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 1815 और 1893 में इनकी जो है डेथ हो गई थी। ये ज़्यादा लंबे समय की अवधि के लिए जिंदा नहीं रहे, लेकिन जितने भी समय ये इन्होंने अपने जीवन को जिया, एक इवेंट फुल लाइफ इन्होंने ज़िंदगी जी। ठीक है, नेक्स्ट में इसके अंदर आप बात करेंगे कुछ कैरेक्टर्स की। तो ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टर इसके अंदर इनकी वाइफ, राइटर की वाइफ नहीं, जिनके बारे में वो लिख रहे हैं। तो इनकी जो वाइफ है जिसका नाम है मैथिल्ड, उनके हस्बैंड है लोइसिल। और लोइसिल जो है वो एक प्लेस पर काम करते हैं जिसका नाम है पब्लिक मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब आगे जो स्टोरी में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो इसकी स्टोरी है इसकी समरी में पहले ही डाल चुका हूँ। आपको वहाँ समरी को अपने हाथ में लेनी है या आप चाहे तो अपनी बुक में देख सकते हैं। मैं इसकी समरी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैथिल्ड लोइसिल वाज अ ब्यूटीफुल यंग लेडी। मैथिल्ड लोइसिल जो है वो एक सुंदर और एक जवान महिला है। सी वाज बोर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली। उनका जो जन्म है वो एक मिडिल क्लास परिवार में होता है। सी वॉज वेरी एम्बिशियस। देखिए, एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, मतलब सपने रखने वाला। वो एक महत्वाकांक्षी महिला है। सी थॉट दैट सी हैड नथिंग टू फील प्राउड ऑफ इट। वो ऐसा सोचती है कि उसके पास में से कोई सी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर वो घमंड कर सके। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हर टू मैरी अ रिच मैन। वो इसके लिए ये संभव नहीं था कि वो किसी एक अमीर व्यक्ति से शादी कर पाए। देखिए, ये उसका एक सपना था कि वो एक अच्छे परिवार में वो शादी कर सके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर महिला थी। सो सी गॉट मैरिड एट टू अ क्लर्क। तो उसको एक क्लर्क से शादी उसको करना पड़ी। दिस क्लर्क वाज सर्विंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ये जो क्लर्क था, सर्विंग का सर्व का मतलब होता है सेवा करना, मतलब वो वहाँ पर नौकरी कर रहा था। कहाँ पर कर रहा था? मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। मैथिल्ड बिगिन हाईली एम्बिशियस was not happy because she couldn't lead a luxurious life। देखिए, luxurious का मतलब होता है बहुत आरामदायक और बहुत अच्छी से ज़िंदगी जिताना। तो जब उसके साथ शादी एक क्लर्क से होती है तो उसकी जो ज़िंदगी, उसकी एक उम्मीदें होती है कि वो एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जिए, है ना। तो वो जो उसकी उम्मीदें हैं वो सारी टूट जाती है, मतलब उसके सपने जो है वो टूट जाते हैं। She had to wear simple clothes and had to live a mediocre of apartment with shabby walls और shabby furniture and कर्टेंस। देखिए, अब उसको जो है साधारण कपड़े पहनना पड़ते। उसकी जो उम्मीदें थी कि उसको अच्छे अच्छे कपड़े मिले, अच्छे ऑर्नामेंट्स मिले, आभूषण मिले, लेकिन वो सारी जो चीज़ें वो पूरी नहीं हो पाती। तो उसको सिंपल से कपड़े पहनना पड़ते। वो एक गरीब तरीके के घर में रहती है जहाँ की जो दीवारें हैं वहाँ पर छेद होते हैं, शेबी चेयर्स, ठीक है, वहाँ की जो कुर्सी होती है वो भी कुछ ठीक नहीं होती, और शेबी कर्टेंस मतलब वहाँ के जो पर्दे होते हैं वो भी कुछ खास नहीं होते। सी वाज जेलियस ऑफ हर ओन स्कूल मेट हु वर रिच। वो अपनी उन्हीं दोस्तों से जलती है जो उसकी स्कूल मेट है, मतलब उसकी स्कूल में उसके साथ में पढ़ती हैं वो जो लड़कियाँ, और वो उससे अमीर है। सी फेल्ट स्मॉल एंड वुड वीप आफ्टर विजिटिंग देम। तो वो जब उनसे मिलती है तो उनसे मिलने के बाद वो उसको काफ़ी बुरा लगता है और वो रोती है। वन डे, एक दिन, हर हस्बैंड ब्रोट हर एन इन्विटेशन कार्ड। एक दिन उसका जो पति है उसके लिए क्या लाता है? एक इन्विटेशन कार्ड। देखिए, इन्विटेशन कार्ड का मतलब होता है निमंत्रण पत्र। तो उसके एक निमंत्रण पत्र लाता है। बट शी वाज नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज शी हैड नो गुड ब्यूटीफुल क्लोथ्स टू वियर ऑन दिस ओकेजन। तो देखिए, वो खुश नहीं होती। वो खुश क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके पास में कोई से अच्छे कपड़े नहीं होते हैं उस समारोह पर पहनने के लिए। ओकेजन का मतलब होता है कोई सा भी समारोह या कोई सा भी प्रोग्राम। ठीक है। सो हर हस्बैंड एग्रीड टू बाय अ गाउन फॉर हर फॉर 1400 फ्रेंड्स। देखिए, तो उसका जो पति है वो तैयार हो जाता है कि चलो ठीक है, आपके पास कपड़े नहीं है तो आप क्या करो, एक गाउन खरीद लो, है ना। उस गाउन की जो कीमत है वो कितनी है? 400 फ्रेंचेस। ठीक है, 400 रुपये जो है उसकी कीमत है। अब वो 400 रुपये ये फ्रेंच है, एक्चुअल में ये फ्रांस के राइटर ने लिखा है, तो ये फ्रेंचेस जो है अपन इसको पैसों में मान लो कि 400 रुपये आप समझ लीजिए। ये फ्रेंच जो है वहाँ की मुद्रा है। ठीक है, तो उसको बोलता है कि ठीक है, मेरे पास 400 रुपये हैं, आप ये खरीद लीजिए और आप उससे एक अच्छा सा गाउन खरीद लो। She had saved this money for buy gun for himself। वो जो पैसे वो क्यों इकट्ठा करता है? वो पैसा इसलिए इकट्ठे करता है कि वो अपने लिए, उसका जो हस्बैंड है वो अपने लिए एक गन को खरीद ले। ठीक है, बंदूक मतलब। एज द डेट ऑफ द पार्टी केम नियर, जैसे ही जो पार्टी की जो तारीख है वो पास में आती है, सी लुक्ड सैड अगेन। तो वो क्या होती है, धीरे धीरे वो फिर से दुखी होने लग जाती है। इट वॉज बिकॉज सी हैड नो ज्वेलरी बिफिटिंग ऑन द ओकेशन। देखिए, तो उसके पास में क्या था? उसके पास में कोई ऐसी ज्वेलरी नहीं होती, मतलब आभूषण नहीं होते जो उस ओकेशन पर वो
पहन सके। शी थॉट दैट शी वुड बी कंसिडर्ड अ पुअर लेडी इन द पार्टी। तो वो ऐसा सोचती है कि मैं जो है पार्टी में क्या लगूंगी, मैं सबसे ज़्यादा गरीब लगूंगी। देखिए कॉन्सिडर, कॉन्सिडर का मतलब होता है समझना, है ना, खुद को मानना कि मैं क्या हूँ, एक गरीब व्यक्ति हूँ या कुछ भी, उसके हिसाब से जो मान लेती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सिडर। नेक्स्ट, सी ए पुअर लेडी, हर हस्बैंड एडवाइज्ड हर टू बोरो सम ऑर्नामेंट फॉर हर रिच फ्रेंड और मेथिल्डा मैडम फॉरेस्टर। देखिए तो उसका हस्बैंड जो है वो क्या करता है, उसका हस्बैंड जो है उसकी वाइफ से कहता है कि क्यों नहीं तुम अपनी किसी अमीर जो फ्रेंड है तुम उससे जाओ और जाकर कुछ उससे उधार लेकर आओ, मतलब आप उससे कुछ ज्वेलरी ले लो, ठीक है। तो उसका नाम था मैडम फॉरेस्टर। तो वो काफ़ी खुश हो जाती है बात को सुनकर। पुअर लोइसी लाइक्ड दिस सजेशन, तो उसको ये जो सुझाव है काफ़ी अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे सी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड बोरोड द डायमंड नेकलेस। तो अगले दिन जो है उसकी दोस्त के घर पर जाती है और वहाँ से जाकर उसे डायमंड नेकलेस वो खरीद लेती है। सी अटेंडेड द बाल विथ हर हस्बैंड एंड एवरी वाज द पेइंग अटेंशन टू हर। देखिए बाल, देयर इज अ वर्ड ऑफ बाल। देखिए बाल का मतलब एक्चुअल में होता क्या, बाल जो है एक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है। बाल जो है, बाल हम नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं हम पार्टी, ठीक है। बाल जो है एक पार्टी है, जो पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है उसी पार्टी को बाल नाम दिया गया है ना। तो वो क्या करती है, वो काफ़ी खुश हो जाती है वो अपने हस्बैंड के साथ में। जब वो पार्टी में जाती है तो जितने भी जो लोग हैं सभी जो है उसके तरफ उसका ध्यान चले जाता है, अटेंशन चले जाता है। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल द वुमेन्स प्रेजेंट देयर। वो जितनी भी महिलाएं जो वहाँ पर उपस्थित थी वो सबसे ज़्यादा उसमें क्या लग रही थी, सुंदर लग रही थी। प्रिटीएस्ट, सबसे ज़्यादा सुंदर। ऑल द मैन वर फैसिनेटेड विथ टू चार्म। देखिए फैसिनेटेड विथ टू चार्म, तो चार्म और फैसिनेटेड दोनों का मतलब होता है कि जो लोग हैं वो उसके साथ में क्या करना चाह रहे थे, दोस्ती करना चाह रहे थे उसकी सुंदरता को देखकर। As he was thought, ऐसा ही उसने सोचा भी था कि अगर मैं वहाँ पर जाऊँगी और इस तरीके से मेरे साथ में बिहेव किया जाएगा तो उसको काफ़ी खुशी होगी, और वैसा ही वैसा जैसा वो सोचती है वैसा उसके साथ में होता है। They wanted to be introduced to her, वो चाहते थे कि कोई जो है उस महिला से उनका परिचय करवा दे। कौन चाहते थे, वहाँ के जो लोग थे पार्टी वाले। All the officials of the ministry expressed their desire to dance with her। देखिए desire का मतलब होता है इच्छा करना, है ना। तो वहाँ के जो मिनिस्ट्री के जो लोग थे वो क्या करते हैं, डिज़ायर करते हैं कि वो चाहते हैं कि वो उसके साथ में क्या करे, वो डांस करे। टू डांस विद हर इवन द मिनिस्ट्री टुक द नोटिस ऑफ हर, है ना। तो वो सभी, टुक द नोटिस का मतलब होता है उसके उधर ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। तो वो जो है पब्लिक मिनिस्ट्री जो मतलब जो पार्टी अरेंज करता है वो खुद भी जो है उसके उधर ध्यान अपना केंद्रित करता है। शी वॉज एंटोक्सिएटेड बाय द प्लेजर, वो इस बात से काफ़ी खुश होती है। देखिए प्लेजर का मतलब होता है खुशी से, है ना। तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है यार जिसने पार्टी अरेंज की है वो व्यक्ति जो है मेरे इधर अपना ध्यान दे रहा है। सी वॉज ग्रेटली एक्साइटेड एंड हैप्पी। एक्साइटेड का मतलब उत्साहित होना, तो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो जाती है और खुश हो जाती है। सी डांस्ड विथ पेशेंट, पेशेंट का मतलब होता है बड़े जोरों शोरों से वो क्या करती है, नाचती है। सी डांस्ड इन द हॉल टिल अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। देखिए तो वो नाचती है, इतना नाचती है कि सुबह की क्या बज जाती है, 4 o'clock इन द मॉर्निंग। तो सुबह के 4 बज जाते हैं, उतनी देर तक के वो डांस करते रहती है। When she had finished, her husband threw the modest shawl he had brought for to her। देखिए तो वो क्या करती है, वो उसका जो हस्बैंड है उसके लिए एक शॉल लाता है ना, ताकि वो उसको सुला सके उस समय जब वो थक जाती है। आफ्टर रीचिंग होम, जब वो घर पर पहुँचते, रीच का मतलब होता है पहुँचना, जब वो घर पर पहुँचते हैं, सी स्टूड बिफोर द मिरर। बिफोर का मतलब होता है सामने, 2 मीनिंग होते हैं, के बाद भी होता है और सामने भी होता है। तो वो क्या करती है, वो आईने के सामने खड़ी हो जाती है। सी वांटेड टू सी हरसेल्फ वंस मोर इन हर ग्लोरी। देखिए तो वो अपनी सुंदरता के अंदर, उसकी जो चमक थी उसके अंदर वो एक बार अपने आप को फिर से देखना चाहती है कि मैं वाकई में क्या इतनी सुंदर लग रही थी कि सब जो लोग हैं वो मेरे साथ डांस करने के लिए बेकरार थे। हाउएवर शी वाज shocked to see that there was no necklace around neck, about cried and dismay। देखिए जब वो आईने के सामने खड़ी होती है और जब वो ये महसूस करती है कि जो मेरे गले में जो नेकलेस था एक्चुअल में वो कहीं पर पार्टी में नाचते समय गिर गया है या मैंने उसको घुमा दिया है। Mathilde informed her husband that she had lost the necklace and her husband was bewildered। देखिए जब वो उसके हस्बैंड को बताती है कि जो नेकलेस जो डायमंड का था वो मैंने कहीं पर घुमा दिया है, ये बात को सुनकर जो उसका जो पति है वो भौचक्का हो जाता है, मतलब काफ़ी घबरा जाता है कि यार इतनी कीमत, मतलब इतना महंगा डायमंड का नेकलेस था और वो तुमने कहीं पार्टी में घुमा दिया।
बट वो उसको चिल्लाता नहीं है, पर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। दे लुक्ड फॉर द नेकलेस एवरीवेयर बट ऑल इन अ वेन। देखिए तो वो सभी जगहों पर वो कोशिश करते हैं कि उस नेकलेस को वो ढूंढे। मिस्टर लोइसिल वेंट आउट टू सर्च ऑन द वे। तो देखिए लोइसिल जो उसका हस्बैंड है वो बाहर की तरफ जाता है और उसको पूरे रास्ते में देखता है, जहाँ जहाँ पर भी वो गए थे सभी जगहों पर देखता है, पर वो उसको नहीं मिलता। सी वाज वेटिंग इन बाल ड्रेस। तो देखिए तो बाल ड्रेस मतलब वो जो वही ड्रेस जो वो उसको पहनकर जो पार्टी में नाच रही थी, वही ड्रेस को पहनकर वो अपने हस्बैंड का इंतजार करती कि काश वो नेकलेस जो उसको मिल जाए। काफ़ी ज़्यादा घबराई होती है तो वो ड्रेस भी चेंज नहीं करती। सी हैड नो मोर स्ट्रेंथ लेफ्ट टू गो टू बेड। देखिए अब उसको जो है लग भी नहीं रहा था कि अब उसको नींद आएगी, है ना, वो बेड पर जाना भी नहीं देती, सोना भी नहीं चाहती थी। हर हस्बैंड रिटर्न अबाउट 7 o'clock, ही कुडंट फाइंड द नेकलेस एनीवेयर। देखिए अब उसका जो हस्बैंड है वो कम से कम अबाउट 7 o'clock मतलब 7 बजे के लगभग जो है वो उसके घर पर आता है, लेकिन उसको कहीं पर भी वो नेकलेस जो है वो नहीं मिलता। ठीक है। ऑन द एडवाइस ऑफ हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड की सलाह पर मेथिल्डा रोट अ लेटर टू हर फ्रेंड, है ना, मैडम फॉरेस्टियर, एंड सेइंग दैट द स्लेप ऑफ द नेकलेस वाज ब्रोकन, है ना। तो वो अपने पति की सलाह पर वो क्या करती है, मैथिल्ड जो महिला जो उसकी फ्रेंड से नेकलेस उधार लेती है, वो अपनी पति की सलाह पर एक उसको लेटर लिखती है उसकी फ्रेंड को, जिसको मैडम फॉरेस्टियर को, और बोलती है कि आपका जो नेकलेस है उसके अंदर से एक जो है वो मोती जो है या जो भी डायमंड जो है वो निकल चुका है और मैंने उसको क्या कर दिया है, उसको रिपेयर पे दे दिया है ना, वाज ब्रोकन, सो इट हैज़ बीन सेंट फॉर अ रिपेयर। तो मैंने इसको कहाँ पर दिया है, इसको ठीक होने के लिए दिया है। इन दिस वे दे गोट सम टाइम टू बाय अनदर डायमंड नेकलेस, और इस तरीके से उनको थोड़ा सा समय मिल जाता ताकि वो एक नया डायमंड का नेकलेस खरीद सके। आफ्टर गोइंग फ्रॉम वन शॉप to other shop, at the last they found a necklace similar to the lost one। तो देखिए वो एक दुकान से दूसरी दुकान बार बार भटकते रहते हैं ऐसा नेकलेस ढूंढने के लिए जो उसके जैसा लगे, है ना। तो एक से दूसरी दुकान पर जाने के बाद आखिरी में उनको एक दुकान मिलती है जहाँ पर वो सेम टू सेम नेकलेस उनको मिल जाता है। द शॉपकीपर डिमांडेड फॉर 14,000 फ्रेंच है। देखिए तो 40,000 जो फ्रेंच है वो वहाँ के जो शॉपकीपर है वो उसकी डिमांड करते हैं कि आपको 40,000 जो फ्रेंच है वो आपको देना पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो क्या करते हैं, उससे वो बार्गेनिंग करते हैं। बार्गेनिंग का मतलब कम ज़्यादा करवाते कि यार कुछ कर लीजिए, है ना, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। तो इस तरीके से वो 36,000 फ्रेंच करता है। लेकिन एक्चुअल में मेथिल्डा के हस्बैंड के पास में 36,000 फ्रेंच से भी होते, उसके पास तो मात्र होते हैं 18,000, है ना। तो 18,000 देता है और बाकी क्या बोलता है कि हम जो है इसको मैनेज करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ जो है इसको हाईली इंटरेस्ट पर को फिर वो क्या करते हैं, पेमेंट लेते हैं, बहुत सारा पैसा मतलब वो उधार लेते हैं बहुत ज़्यादा ब्याज के ऊपर, और उसकी कीमत को वो चुका देते हैं, है ना। नेक्स्ट, नाउ a life in a hardship began the Mathilda and her husband. They had to pay off the debt 1,800 francs। देखिए जब वो 18,000 जो फ्रेंचेस है ना, जब वो हाई इंटरेस्ट के ऊपर लेते हैं ना और उसको चुका देते हैं, तो उसके बाद में जब उनकी जो ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप से गुजरती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे पैसों का ब्याज देना जो उनके लिए पॉसिबल नहीं था, है ना। उसका हस्बैंड जो है वो सिर्फ एक नॉर्मल कलर का है, तो दे हैड टू शिफ्ट टू अ वेरी चीप रूम। देखिए चीप का मतलब होता है सस्ता, तो वो क्या होता है, वो एक छोटे से या हल्के से जहाँ पर उनको कम पैसा लगे से वो गरीब से घर के अंदर वो जाकर वो शिफ्ट हो जाते हैं। दे रिमूव्ड द सर्वेंट, वो अपने यहाँ की जो नौकरानी होती है उसको भी बोल देते कि आप कल से काम पर मत आना। नाउ मेथिल्डा डिड द हाउस होल्ड वर्क हरसेल्फ। हाउस होल्ड वर्क का मतलब होता है घर कार्य करना। वो लोगों के यहाँ पर जाती है, उनके कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है ताकि वो कुछ पैसों को वो कमा सके। सी fetched water and washed the floor and house utensils and dirty clothes all by herself। देखिए फेस्ड वाटर का मतलब होता है पानी को जाकर लाना, है ना। वॉश्ड क्लोथ्स कपड़े धोना, है ना। और क्लीनिंग फ्लोर का मतलब होता है फर्श साफ करना। तो वो ये सारे जो काम है वो खुद से करती है। पहले कौन करता था, उनके यहाँ पर एक नौकरानी थी वो करती थी, है ना। और वो अपने बर्तन जो है वो भी यूटेंसिल्स का मतलब बर्तन, तो वो सारे बर्तन भी वो खुद ही धोती है। शी डिड शॉपिंग बाय हर self, her husband worked at evening and late night to the pay back 18 francs। देखिए तो उसने वो सारा जो है रात दिन, उसका जो हस्बैंड है दिन में भी काम करता है, इवनिंग में भी काम करता है। जो महिला है वो भी अपने लिए कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है और लोगों के यहाँ पर भी काम करती है कि कुछ ना कुछ करके वो पैसे जुटा सके ताकि वो जो कीमत है उसको चुका सके। दे हैड पे द इंटायर अमाउंट ऑफ आई एंडेड ऑफ द 10 ईयर। 10 सालों की मेहनत के बाद में वो सारा जो पैसा है वो चुका देती है। बट मेथिल्डा दे हैड टू पे हेवी प्राइस फॉर इट, पर उसको जो क्या करना पड़ता है, बहुत बड़ी इसकी कीमत चुकाना पड़ती है। शी लुक्ड
लाइक एन ऑर्डिनरी वुमेन। तो अब वो कैसी लगती है? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है कोई खास महिला नहीं, एक सामान्य महिला की तरह। शी लुक्ड ओल्ड नाउ। अब वो कैसी लगती है? जैसे कि वो बूढ़ी हो गई हो। शी वाज नाउ अ टफ एंड रफ वुमेन। अब वो क्या हुआ? टफ एंड रफ मतलब उसकी जो सुंदरता है, जो चार्मिंग है, वो पहले जैसी नहीं, जैसी होना चाहिए। वन संडे मैथिल्डा वेंट आउट टू टेक अ वॉक। एक दिन जो मैथिल्डा जब वो बाहर जाती है घूमने के लिए, सी वाज मैडम फॉरेस्टर देयर वेंट अप टू हर, है ना। तो जब वो वहाँ पर देखती है कि अपनी वही फ्रेंड जिससे उसने नेकलेस उधार लिया था, मैडम फॉरेस्टर थे। मैडम फॉरेस्टर वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट सो मच चेंज। जब उसको देखती है अरे तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे हुई, तो काफ़ी ज़्यादा वो आश्चर्यचकित हो जाती है। मैडम फॉरेस्टर वाज पजल्ड टू हियर इट। जब उसको ये सुनकर आश्चर्य होता है कि एक्चुअल में तुम्हारी हालत कैसे हुई, तो व्हेन मैथिल्डा एक्सप्लेन to how she had lost the diamond necklace and had to the another of the 30,000 francs 36,000 francs to the repress it। तो वो बोलती है कि किस तरीके से मैंने तुम्हारा डायमंड नेकलेस घुमा दिया था और मैंने कितना मेहनत से जो है उसको 36,000 रुपये इकट्ठा किए और उसको मैंने उसकी सारी कीमत को चुकाया। इट हैड टेकन देम टू 10 ईयर टू पेड। तो वो बोलती है कि हमें इसकी कीमत को चुकाने में हमें 10 साल लगे। और मैडम फॉरेस्टर वाज मूव्ड टू हियर दैट एंड द मैथिल्डा ट्रेजिक स्टोरी। तो वो उसकी अजीब सी कहानी को सुनकर काफ़ी ज़्यादा वो आश्चर्यचकित होती है। शी रिलेवेंटेड टू द मैथिल्डा एंड हर नेकलेस वाज वर्थ ओनली 500 फ्रेंचेस एंड डायमंड नेकलेस वाज आर्टिफिशियली नॉट रियल। तो वो कहती है कि अरे ये तुमने क्या किया, है ना। मेरा जो डायमंड नेकलेस था वो कितने का था? वो तो सिर्फ 500 फ्रेंचेस का था, ठीक है, 500 फ्रेंचेस का था। और वो कोई डायमंड नेकलेस तो था नहीं, वो तो क्या था? सिर्फ एक आर्टिफिशियल था, है ना। मतलब वो तो एक दिखावटी नेकलेस था, ठीक है, जिसको मैंने इसी तरीके से खरीद लिया था। तो वो क्या करती है, वो जो लास्ट में जो नेकलेस होता है, वो जो डायमंड वाला जो नेकलेस होता है, जो रियल जिसको प्ले करती है, तो वो अपनी उस फ्रेंड को, जो मैडम फॉरेस्टर है, वो अपनी फ्रेंड जो मैथिल्डा है उसको वो नेकलेस देती है। और मैथिल्डा की जो हालत है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधर जाती है। तो यही इसकी स्टोरी थी, ठीक है। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि उसका हस्बैंड कौन था, उसकी शादी कहाँ पर हुई थी, वो कहाँ पर काम करता था, ठीक है, उसने जो डायमंड नेकलेस की कीमत कितनी चुकाई थी, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन जो है इसमें आएंगे।